अच्छा शर्मा जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से रात किसान आंदोलन में खुलासा होता है, पहले किसान यूनियन के नेता एक नकाबपोश लड़के को पकड़ते हैं, कहते हैं कि 26 जनवरी को ये हम पर अटैक करने वाला था। लेकिन बाद में जैसे इसको पुलिस के हवाले किया जाता है, वो खुलासा करता है कि उस लड़के को जितने किसान यूनियन के नेता है उसको ज़बरदस्ती पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं और ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाते हैं। कैसे देख रहे हैं इस साजिश को? देखिए, मैं शुरुआत से ही बता रहा था कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ना ये किसान का आंदोलन है और ना ही ये किसान के हितों को साधने का आंदोलन है। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है, एक परिवार विशेष की जो डूबती हुई राजनीतिक नैया है उसको बचाने का आंदोलन है। और जो बिचौलिए हैं, जिनके धंधों पर जो है लात पड़ी है, ये उन लोगों के धंधों को बचाने का एक प्रायोजित एजिटेशन है। और जो ये कल हमने पूरा का पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम देखा, पहले देखा जाता है कि दोपहर को एक खबर चलाई जाती है कि किसान नेता की गाड़ी में जो है शीशा जो है पुलिस तोड़ती है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरी वीडियो आती है और उस दूध का दूध पानी का पानी कर देती है कि वहीं पे खड़ा हुआ किसान नेता जो है अपनी लाठी से जो है उस शीशे को तोड़ रहा है। तो ये शाहीन बाग का पार्ट 2 है। जैसे आपने देखा कि शाहीन बाग में जैसे कोई अमानतुल्लाह खान के प्रायोजित लड़कों ने कैसे बसों में आग लगाई, उसके बाद दिल्ली के अति उत्साहित जो है सिसोदिया से लेकर केजरीवाल ने ट्वीट डालना शुरू किया कि कैसे दिल्ली की पुलिस जो है बसों में आग लगा रही है। ये आज उसी की दूसरी किश्त थी। अगर वो दूसरा वीडियो नहीं आता तो शायद एक बार को मान लिया जाता कि कुछ ऐसा खेल हो रहा है, परंतु एक तरफ जो है पुलिस को मोहरा बनाकर खबरें चलाई गई और जैसे ही दूसरी वीडियो आई तो ये किसान नेता ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। उसके बाद शाम को एक जो है नाटक में एक नया मोड़ आया। एक लड़का जिसका मुंह बंद करके सर के ऊपर जो है हुडी लगा के उसको बिठा दिया, और उसके बाद वो बेचारा बोलता बोलता जब रुक गया तो उसकी आगे की जो लाइन है वो राकेश टिकैत जी जो है पूरी कर रहे थे। तो इसको पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड आंदोलन कहा जाए तो क्या ना कहा जाए, क्योंकि जो बात उस लड़के को बोलनी थी वो बात राकेश टिकैत पूरी कर रहे हैं। और राकेश टिकैत की भाषा सुनिए। राकेश टिकैत कहते हैं कि बक्कल उतार दिया जाएगा। ये कैसी भाषा है? आप किसानों के नेता हैं, आपकी औकात नहीं अपनी जमानत बचा लें। जितना वोट प्रतिशत उस लोकसभा में पड़ा उसका 5% वोट लाने की आपकी औकात नहीं, और उसके बाद आप चंद करोड़ों रुपए में एक परिवार की राजनीति बचाने के लिए आप जो है यहाँ किसानों के जो है हमसाए बने फिर रहे हैं। तो फिर जो 4 महीने पहले ये बिल जून में आया, और जून के बाद आंदोलन कब शुरू हुआ? यदि ये बिल काला ही बिल था तो जून का जुलाई में आंदोलन कर लेते, अगस्त में आंदोलन कर लेते। आज अचानक से जो ये क्या हो रहा है? देखिए हुआ क्या कि जब ये जून में जो बिल आया, जो खरीफ की फसल थी उसका जो फायदा है वो किसानों को मिलना शुरू हुआ। उसके बाद जो ये आड़ती हैं, जो बिचौली हैं, जब इनको लगा कि ये जो फसलें, जो बम्पर फसलें हमारे पास आनी चाहिए थी, हमारे माध्यम से बिकनी चाहिए थी, जब हमारे करोड़ों का नुकसान होना शुरू हुआ तो इन लोगों ने जो है कांग्रेस की आड़ में, पंजाब कांग्रेस की आड़ में इस पूरे के पूरे आंदोलन को फैलाया। उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा कि ये जो आग मैंने लगाई है ये कहीं ना कहीं मेरी ही फसल को जला देगी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चुपके से दिल्ली आए। दिल्ली में देश के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग करी और वापस चले गए। और वापस जाके उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने अपने राज्य में वो 3 बिल लागू कर दिए। तो ये कांग्रेसी किस मुंह से आज यहां पर ये आंदोलन में बैठे हैं? आज एक देश के रूप में, आज एक समाज के रूप में आपको और हमको विश्लेषण करने की जरूरत है कि बार किसानों को मोहरा बनाकर, किसानों के कंधों पर बंदूकें रखकर ये राजनीतिक फायदा किसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज जिन लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, किनका? उन बिचौलियों का। किसानों का नुकसान नहीं हो रहा, किसान तो खुश है। अभी देखिए, अभी मार्च में किसान जो है दूसरी अपनी फसल बेचेगा तो किसान को तो उसका फायदा मिल रहा है, इसीलिए किसान अपने खेतों पर है। परंतु जिन दलालों का, जिन आड़तियों का नुकसान हो रहा है वो हरी टोपियां लगाकर किसान तमाम संगठन के बैनर तले आकर देश के अंदर जो है आग लगाने का काम कर रहे हैं। आप उस लड़के का कबूलनामा सुनिए। मैं चाहूंगा जिस वक्त आप ये वीडियो चलाएंगे उस वक्त जो है उसका कबूलनामा भी साथ में चलाएं। उस लड़के की आंख में चोट है, उस लड़के का मुंह इसलिए ढका गया ताकि लोगों को यह ना पता लगे कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ किस प्रकार की मार पिटाई की गई है। अब जब उस लड़के ने पुलिस के सामने जब पूरा कबूलनामा किया और इस पूरे के पूरे साजिश के ऊपर से पर्दाफाश किया, तो आज देश के सामने ये सच्चाइयां, तथा कथित किसान आंदोलन की सच्चाइयां देश के सामने हैं। हनन मोल्ला, दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत,
ये सारे लोग तो कल इस देश में आग लगाकर अपने अपने घरों में दुपक जाएंगे, पर आज इस देश की जनता का कोप भाजन का शिकार वो किसान होगा। आज देश की राजधानी के अंदर आम जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल टीस पैदा कर रहा है, क्या देश का किसान इस देश की राजधानी को बंद कर देना चाहता है? क्या इस देश का किसान इस देश की राजधानी में को जो है आग में झोंक देना चाहता है? ये शाहीन बाग का पार्ट 2 है। और ये जो नए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये अर्बन नक्सल लोग हैं, मुझे तो लगता है कि जिसने ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी है उसने तांडव वेब सीरीज को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखा, परंतु उसकी एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं फेल हो गया और उस प्रकार से ये पकड़ा गया। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती नाम लिया जाता है कि कोई राजेश नाम का एसएचओ है, जबकि कोई ऐसा है ही नहीं। देखिए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि यदि कोई पुलिस का अधिकारी अगर ऐसा कर रहा है, वो मुंह पे पट्टी बांध कर आएगा पर अपना नाम का बैच खुला छोड़ देगा? अरे भैया, ये स्क्रिप्ट फैलाने वाले लोग कम से कम एक्टिंग तो ढंग की कर लेते। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, परंतु यहाँ तो पूरी की पूरी दाढ़ी ही तिनके वाली है। क्योंकि जो इन्होंने, पहली तो इनकी सबसे घटिया स्क्रिप्ट, उसके बाद उसके ऊपर 2 नंबर 2 कौड़ी का अभिनय, तो देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है। क्योंकि मैंने अभी एक राकेश टिकैत की वीडियो में कहीं सुना था, एक जो है उनका कार्यकर्ता बड़ी जोरों शोरों से चिल्ला रहा था जब सवाल किया पत्रकार ने कि इंदिरा गांधी ने जो है किसानों पे गोलियां चलवा दी थी, तो वो बोलता है कि जो है उस वक्त का किसान धोती कुर्ते वाला किसान था, आज का किसान जो है जीन्स पैंट वाला किसान है और किसान को जो है सब पता है। देखो भैया, अगर सब पता है तो आप समझ लो कि आप लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर ये किसके हित साधने की कोशिश की जा रही है। तो जिस लड़के ने, अब जिसको कल इन्होंने जो है बताया कि जो है 4 नेताओं को गोली मारनी है, और वो लाइन कौन बोल रहा है? राकेश टिकैत स्वयं बोल रहे हैं। यदि वो जो लड़का अभिनय कर रहा था, यदि वो खुद भी बोलता तो एक बार को विश्वास भी किया जा सकता था, परंतु जब वो जो अधूरी लाइन राकेश टिकैत ने पूरी करी तो इस पर कोई शक की बात ही नहीं है। राकेश टिकैत जैसे लोग आज देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरा हैं। इनके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े आंदोलन को, देश को जो है अराजकता की अग्नि में धोंकने का काम कौन कर रहे हैं, इनको पैसा कहां से आ रहा है, इनके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराओं में कार्रवाई होनी की आवश्यकता है, ताकि देश के अंदर मैसेज जाए। जो ये अर्बन नक्सल्स हैं, जो हर बात बात पर जो है सड़कों पर आ जाते हैं, और जो बिल देश की राज्यसभा और लोकसभा से पास हो रहा है उसको सड़कों के माध्यम से 5,000 लोग, 10,000 लोग बैठकर इसको वापस नहीं करा सकते। अच्छा, आपने देखा होगा जिस तरीके से सरकार है वो तो किसानों के आगे झुक गई है, 1.5 साल तक सस्पेंड करने की मांग कर रही है, लेकिन जो किसान है वो अपनी अड़ियल मांग पर अड़ा हुआ है कि 26 जनवरी को परेड तो हम निकाल कर रहेंगे, अगर कुछ हुड़दंग होता है तो अब क्या कार्रवाई इन पर होनी चाहिए? आपने वो तमाम वीडियो देखी होंगी जिसमें बड़े तरीके से जो है ट्रैक्टर्स को फैब्रिकेट किया जा रहा है, फाइबर से ढका जा रहा है, और आगे जो है उसमें लोहे की वो लगाई जा रही है, पाइप्स लगाई जा रही हैं, ताकि बैरिकेड को जो है ट्रैक्टर के माध्यम से कुचल दिया जाए, और जो है पुलिस यदि आंसू गैस के गोले छोड़े तो वो फाइबर शीट से बचा ली जाए। देखिए, पहली बात, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मैंने आपको बताया ना, ये उन 2 कौड़ी के लोगों का आंदोलन है जो साल दर साल कांग्रेस की, सपा की, बसपा की टिकटों पर चुनाव लड़ते आए हैं, और आज, और आप उनके घर में जाके देखिए, जो देश का आम किसान है उसको फायदा हो रहा है। उसको जो है, आज से पहले कौन सी सरकार ने जो है किसान को सम्मान निधि दी? आज से पहले कौन सी सरकार ने जो है किसान का यूरिया जो है नीम कोट करके ये इंश्योर किया कि किसान को जो है यूरिया के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े? आपको ताजा उदाहरण देता हूं। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, वहां पर यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो गई, वहां पर किसानों को फिर से लाइन में लगना पड़ गया। तो ये लोग पहले से ही जो है किसानों का शोषण करते हुए आए हैं। जो पार्टी 70 सालों से गरीबों के नारे के ऊपर जो है राजनीति करती आई, और उसके बाद 70 के दशक में नारा दिया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा अम्मा लाएंगे, और उसके बाद जो है राहुल गांधी 2014 में क्या नारा देते हैं कि किसान को जो है पूरी रोटी। अरे भैया, क्या 40 साल में तुम्हारी राजनीति और तुम्हारे नेतृत्व ने देश को सिर्फ आधी से पूरी रोटी खाने लायक बनाया क्या? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर ये जो आज किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हनन मोल्ला हो, चाहे दर्शन पाल हो, और सबसे दुख
का विषय ये है कि इस पूरे एजिटेशन के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उन्होंने इस आंदोलन को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया। आप जाइए वहां सिंघू बॉर्डर पर जाइए, जगतार सिंह हावड़ा के पोस्टर दिखते हैं आपको वहां जाइए, आपको वहां पे जो है खालिस्तानी नारे लगाते हुए लोग दिखते हैं। देश के प्रधानमंत्री के मरने की जो है नारेबाजी की जाती है। ये कौन से किसान का आंदोलन है? किसान इस देश के लोगों का पेट भरता है, ना कि किसान किसी के मरने की नारे लगाता है। और अचानक से ऐसा क्या हो गया? जून में बिल पास हुआ, नवंबर में जाके तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। नवंबर में यूं आंखें खुली कि जिन दलालों और बिचौलियों के घर में जो है जो 2 नंबर का पैसा आता था किसानों को शोषण करके, वो आना बंद हो गया, तो इनकी नींदें खुली और इन्होंने इसको जो है एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो है इसको भजाने की कोशिश करी। तो अब इन नेताओं के साथ पशुपेश में क्या है? वापस जाएंगे तो गांव वालों से गाली खाएंगे कि नाक कटा के आ गए, और यहाँ एजिटेट नहीं करेंगे तो जो है एंटोनियो माइनो का वोट बैंक जो है मजबूत नहीं होगा। राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने की जो इनकी जो साजिशें हैं, जो कोशिशें हैं, वो पूरी नहीं होंगी। तो इन लोगों के साथ आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। इसीलिए ये किसान इनको किसान से कोई लेना देना नहीं। अगर इसको किसानों का लेना देना होता तो राकेश टिकैत तब नशे में था या अब नशे में है? 4 महीने पहले राकेश टिकैत कहता है कि 27 वर्षों का मेरे पिताजी का सपना पूरा हो रहा है, और आज रातों रात उसको कोई जो है दिव्य स्वप्न आ जाता है और वो किसानों का मसीहा बनकर खड़ा हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का राकेश टिकैत जैसे लोग जो है प्रयोग कर रहे हैं, वो ना इस देश के जवान की भाषा है, ना वो इस देश के किसान की भाषा है, ना इस देश के आम इंसान की भाषा है। वो कहता है कि जो हम उसका बक्कल उतार देंगे। अरे भैया, ट्रक देखिए ना, ट्रैक्टर्स में देखिए, वहाँ पे जो है वहाँ गोला बारूद लगाने की तैयारी हो रही है। वहाँ पे जो है तो छोटे छोटे तोपनुमा चीज़ें ट्रैक्टर के अंदर जो है बनाई जा रही हैं। आप क्या करना चाहते हो? देखो, देश कायदे से चलेगा और कानून से चलेगा। अगर किसी 2 कौड़ी के नेता को अगर कोई इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से या कनाडा से फंडिंग लेकर ये सोच रहा है कि हम देश को जो है अराजकता की अग्नि में झोंक देंगे, तो आपको समझना चाहिए अब इस देश के अंदर गूंगा प्रधानमंत्री नहीं बैठा है। देश के अंदर बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और एक बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री बैठा है, और उसके लिए तो ये अग्नि परीक्षा है। वो हर बार और तमाम अग्नि परीक्षाओं में पास हुए हैं और देश की जनता उनके साथ है। इस बार भी वो निश्चित रूप से इसमें पास होंगे। लेकिन सवाल वही है शर्मा जी, अगर हुड़दंग होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को किस तरीके का एक्शन करना चाहिए? अगर इसमें जरा सा भी हुड़दंग होता है, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं। दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में 2019 में एक परिवार ने, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया और लोगों को बोला कि आप सड़कों पर आ जाओ, ये आर पार की लड़ाई है। और उसके बाद लोगों को शाहीन बाग में उतरकर भाग गए। और आज दोबारा उसी परिवार के लोगों ने, जिन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों की तमाम एकड़ जमीनें लूट ली, और उसके बाद आज उन्होंने फिर से किसानों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया और पूरा परिवार जो है इटली में छुट्टियां मनाने चला गया। तो ये जब देश ऐसी कठिन अवस्था में देखा गया है, इन लोगों ने देश को ऐसी आग में धकेलने का काम किया है। देश के लोगों को ऐसी आग में धकेलकर अपने राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। तो देश की सरकार, देश की तमाम एजेंसियां इन चीजों के ऊपर नजरें गड़ाए बैठी हैं। और जो अगर 26 जनवरी में जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि बक्कल उतार दिया जाएगा, देश की पुलिस, देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां, सब कुछ के रडार पर वो लोग हैं। बक्कल किसका उतरेगा, समय बताएगा।